बिलासपुर जिले में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने युक्तियुक्तकरण और किसानों को खाद नहीं मिलने को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस और डीओ ऑफिस का घेराव कर दिया है। इस वक्त बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के लोग डीओ ऑफिस में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि युक्तियुक्तकरण को लेकर कांग्रेस पार्टी के लोग बड़ी संख्या में डीओ ऑफिस का घेराव करने पहुंचे हैं। इनका कहना है कि अगर युक्तियुक्तकरण होता है तो करीब 10,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हो जाएंगे। इन्हीं सब कारणों को, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ पे आए हैं। आइए हम बात करेंगे विजय केसरवानी जी से, जो यहाँ के शहर अध्यक्ष, किस संबंध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों का जो बुआई खेती का समय है और अभी फसल की तैयारी इस प्रदेश में किसान कर रहे हैं, पानी गिरने की कगार पे है और किसानी चालू होने वाली है, लेकिन उसके बाद भी इस जिले में और मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश में खाद और यूरिया डीएपी नहीं मिल रहा है, बीज प्रमाणीकरण बीज नहीं मिल रहा है। ये स्थिति इस प्रदेश की सरकार को है। डीएपी नहीं देने के पीछे कारण है कि उसमें फास्फोरस सबसे ज़्यादा होता है, धान की पैदावार बढ़ती है। ये इनकी जालसाजी है कि कैसे भी करके डीएपी खाद नहीं मिले और जो धान की ऊर्जा शक्ति है, जो धान होता है, उनकी धान की पैदावार कम हो जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, क्योंकि इनको जो समर्थन मूल्य में पैसा देना है वो पैसा न देना पड़े, ये है। और युक्तियुक्तकरण के लिए भी आपने धरना प्रदर्शन किया? निश्चित रूप से हमने हर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के सामने में युक्तियुक्तकरण को लेकर आज डीओ ऑफिस में घेराव किए हैं। ये भाई भतीजावाद से लिस्ट बनी है, हमारे पास प्रमाण है। 11 शिक्षक इसी डीओ ऑफिस में क्या है, संलग्न है। शासन ने संलग्नी बंद कर दिया है, अटैचमेंट का खेल चालू हो गया है। और जो न्याय के मंदिर में जो शिक्षक अपना आवेदन, अपनी भावना लेकर जाता है और यहाँ पर आता है तो उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। ये यहाँ का सरकार और यहाँ का प्रशासन है। युक्तियुक्तकरण से कितने स्कूल प्रभावित होंगे? निश्चित रूप से इस प्रदेश में लगभग 10,000 से ऊपर स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं। आपकी सरकार ने आत्मानंद स्कूल खोला था, इसकी स्थिति आपको भी सामान्य नहीं है। आत्मानंद स्कूल हमारी सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ने खोला था मुफ्त शिक्षा का, कि गांव में रहने वाला व्यक्ति भी, वहां की छात्र, वहां की छात्राएं, अनुसूचित जात, जनजाति की जो पिछड़े वर्ग, जो गरीब लोग हैं, उनके बेटे बेटियां भी यहां आज के आधुनिक युग में कंपटीशन में भाग लग सकें, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर सकें और मुफ्त शिक्षा पा सकें बेटी बेटियां यहाँ के। लेकिन ये सरकार स्वामी आत्मानंद के नाम पर भी जो स्कूल है, उसके साथ भी ये अपना दोहरी नीति अपना रहे हैं। इनकी साजिश है कि वो आत्मानंद स्कूल, कांग्रेस की बहुत बड़ी, पूरे देश में जिसकी चर्चा थी, कैसे भी करके उस आत्मानंद स्कूल को बंद कर दिया जाए धीरे धीरे। और जो स्कूल बहुत मुश्किल से खुलते हैं गाँव में, बहुत मुश्किल के बाद जनप्रतिनिधि, वहाँ के सरपंच, पंच, कांग्रेस जन, वहाँ के हर जनता एक स्कूल खुलवाती है और स्कूल ही बंद कर दे रहे हो। और जहाँ बंद कर रहे हो, आपने देखा है कि कितने छात्र बैठेंगे। मैं प्रमाण से बोल सकता हूं कि एक कमरा है, बगल में लाइन लगा के इतिहास वाला पढ़ेगा, फिर दूसरी क्लास का आदमी हिस्ट्री पढ़ेगा। ये कैसे संभव हो सकता है? इसलिए इस सरकार को शिक्षकों की भर्ती करनी चाहिए। कम से कम शिक्षकों का इस प्रदेश में शिक्षा से कोई भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही तो हमारी ताकत है। ये लगातार शराब दुकानें खोली जा रही हैं। निश्चित रूप से इस प्रदेश में आप देख लीजिए, विश्वविद्यालय, अटल बिहारी विश्वविद्यालय, सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 3 यूनिवर्सिटी हैं कोनी में बेलतरा विधानसभा के अंतर्गत। 1.5 किलोमीटर की दूरी में 3 दुकानें खोल दी गई हैं। लगातार वहां पर जनप्रतिनिधि आंदोलन कर रहे हैं कि शराब दुकानें आप हटाइए, शिक्षा के मंदिर के सामने आपको शराब दुकान नहीं। लेकिन इनको नहीं, इनको तो पैसा चाहिए। कौन सरकार चला रहा है, कैसे चल रही है, क्या होगा, अभी इनको खुद भी नहीं पता है। इसलिए हम लगातार जो ये शराब की दुकानें बढ़ाकर और स्कूलों को बंद कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध करेगी सड़क से। जी, ये तो विजय केसरवानी जी जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, हमने उनसे बात की। उन्होंने सरकार के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि एक तरफ स्कूलों को बंद किया जा रहा है और दूसरी तरफ शराब की दुकानें खोली जा रही है। इस सरकार में क्या चल रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या वजह रही आप लोग को इस तरह आंदोलन के रूप में करना? देखिए, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में यही हाल है। सभी सोसाइटियों में ना तो डीएपी है, ना यूरिया है, ना तो बीज किसानों को मिल रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग युद्ध का बहाना दे रहे हैं कि युद्ध चल रहा है इसलिए हम डीएपी और यूरिया नहीं ला पा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। जिस तरह से स्कूलों को बंद किया जा रहा है, प्रदेश में 10,000 से ऊपर स्कूल बंद हो चुके हैं
और शिक्षकों को युक्ति उपकरण के नाम से 40,000 पद समाप्त कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अब देखना चाहिए कि प्रदेश में वो खाली उद्योगपतियों का साथ देने के लिए यहाँ पर शासन में आए हैं कि आम जनता को इनको कोई सरोकार है, ये इनका चाल चरित्र चेहरा दिख रहा है। इन सब के विरोध में हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग एकजुट होकर कल कलेक्ट्रेट में आए हैं। कलेक्टर साहब को अपनी मांग को अवगत कराएंगे और जिला शिक्षा अधिकारियों की इसको मांग को अवगत कराएंगे और हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती तो ये चरणबद्ध आंदोलन है, आगे और हम आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। इसके सारी जिम्मेदारी यहाँ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की होगी। मजदूरी एक तरीके से ग्रामीण क्षेत्र है, क्या समस्याएं आ रही है कि खेती किसानी का समय शुरू हो चुका है, शिक्षा शैक्षणिक गतिविधियां शुरू हो चुकी है, क्यों आप लोग ये आंदोलन करना? देखिए, लगातार अभी हर ब्लॉक मुख्यालय में आंदोलन हुआ है। शिक्षा को लेकर सरकार के द्वारा किया गया है, जहां शिक्षकों की कमी है वहां शिक्षक पूरा कर नहीं पा रही है सरकार और स्कूल बंद कर रही है। यहाँ तक कि ये सरकार जो है दारू भट्टी खोलने में मशगूल है। दारू भट्टी खोल 67 दारू नए भट्टी खोल रही है और वहीं पर स्कूल बंद किया जा रहा है। ये गलत नीति है सरकार। खाद बीज की दिक्कत और खाद बीज की दिक्कत इसीलिए आज जिला मुख्यालय में आंदोलन हुआ है। ब्लॉक मुख्यालय के बाद खाद बीज की इतना ज़्यादा शॉर्टेज है कि सरकार पूर्ति नहीं कर पा रही है। DAP की खाद जो है कहीं कोई सोसाइटी में नहीं है, खाली है। ये सरकार निकम्मी सरकार है, किसानों की हित भी नहीं चाहिए है सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसलिए हम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। ब्लॉक के बाद आज जिला मुख्यालय में आंदोलन हुआ है। यह आंदोलन सड़क से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ी जाएगी ताकि ये सरकार जो है हर मोर्चे पर फेल। युक्ति उपकरण अभी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और जिला स्तरीय युक्ति उपकरण समिति के द्वारा जो किया गया है उसी के संबंध में कुछ बातें उन्होंने रखी है जिसमें उनको अपेक्षा थी कि इस प्रकार का होना चाहिए। लेकिन हमने जिला स्तरीय युक्ति उपकरण समिति के माध्यम से चारों विकास खंडों के युक्तिकरण करते हुए विद्यालयों में शिक्षक भेजने की कार्रवाई की है। 751 शिक्षकों की पदस्थापना की गई है। इसमें से अधिसंख्य लोगों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। आज की स्थिति में 684 लोग हैं जिन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया। कुछ शिक्षक हाईकोर्ट गए हैं, उस शिक्षकों ने अभ्यावेदन दिया है। उन हाईकोर्ट से जो प्रकरण आए हैं उनका हम निराकरण निरंतर कर रहे हैं, जैसा डायरेक्शन मिला है हाईकोर्ट। आगे भी जो हाईकोर्ट के डायरेक्शन आएंगे उसमें जो कमेटी है जिला स्तरीय युक्ति उपकरण समिति उसमें अपना उचित निर्णय देगी।